बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू कीमा बनाना सिखा रही हूँ और वो भी बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से। जो भी इसको खाएगा वो आपको दाद दिए बनाना रह सकेगा। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आधा कप सरसों का तेल ले रही हूँ। इसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा जला लूँगी। तेल को मैंने जला लिया है और यहाँ पर मैं 15 गोल सूखी लाल मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अपने हस्बे टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तेल चूँकि गर्म है तो कुछ ही सेकंड्स में फ्राई हो जाएगी। ये मैं इसको निकाल लूँगी सबको और इसको पाउडर बना के एक साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची ले ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। इसको बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और 2 दरमियाने साइज के मैंने प्याज स्लाइस कर लिए हैं। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 चाय की चमची अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे इसके साथ। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम कीमा ले लिया है। ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको थोड़ी देर इसके साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर ले लिए हैं। उसको मैंने पेस्ट बना ली है। ये बीच में ऐड कर दूंगी। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हिमालयन नमक डाल रही हूँ। नमक और सूखी हुई लाल मिर्चें आप अपने हस्बे ज़रूर डालिएगा। आधी चाय की चम्मच हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, पौना चाय की चम्मच कुटा हुआ जीरा और आधी चाय की चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें। इन सबको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, आग थोड़ी तेज़ करके। तकरीबन 3 मिनट हो गए इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर ये जो हमने लाल मिर्चें साबुत फ्राई की थी ये मैं डाल दूंगी। तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर है। इसको मैंने क्रश कर लिया और यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मैं दही डाल रही हूँ। 1 चाय की चम्मच में इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे तो इसमें तेज़ी नहीं होती, लेकिन अगर आप ना डालना चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे ये है कि ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आलू ले लिए 2 बड़े साइज़ के। इसका वेट तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। इसको मैंने काट लिया है। 1 मिनट मैं आलू के साथ इसको भून लूँगी। 1 मिनट हो गया तकरीबन इसको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल दूंगी और बस 1 चम्मच इसको मारकर इसको कवर करके 15 मिनट हल्की आग पर कुक कर लूँगी। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने हल्की आग पे कुक कर लिया। अब आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए आलू माशाल्लाह से रेडी है और पानी भी बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपने इसको चावल के साथ खाना है तो आप इस टाइम पे पानी और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग रोटी के साथ खाएंगे तो इतना काफ़ी है। 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया। इसको मिक्स करके बस 1 से 2 मिनट दम दे देंगे और आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार हमारा रेडी हो जाएगा। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस अबू दाऊद से ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, जो शख्स वज़ू होने के बावजूद ताज़ा वज़ू करता है इसे 10 नेकियां मिलती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।